लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। अगली सुबह प्रेम, पूनम, जुगनू और सुब्रतो मंदिर चले जाते हैं, जहां प्रेम और पूनम की शादी हो जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेम और पूनम, तो फाइनली आज से तुम लोग पति पत्नी बन गए हो। लो, तुम दोनों का प्यार सफल हो गया। हाँ चलो, ये काम तो हो गया, अब सब मुंह मीठा कर लो। आखिरकार प्रेम और पूनम की शादी हो ही जाती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। थैंक यू, अगर आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं ये सब कैसे होता। बस बंद करिए मेलोड्रामा, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ और नहीं तो क्या, अरे जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, हम लोगों ने तो बस तुम्हारा साथ दिया है। सुब्रतो अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। आज आपने हमारे बापूजी की कमी पूरी की है। काश आज हमारे साथ हमारे परिवार वाले भी होते। पूनम, वो दिन आएगा जब तुम सब लोगों के साथ होंगे। मन खराब नहीं करते तो अब चलें। उधर लखन कोर्ट से नोटिस लेकर कुछ कांस्टेबल के साथ सीधे प्रेम के घर जाता है। घर पर कोई है? साहब आप? हमने तो बताया था प्रेम मुंबई गया है। हाँ हाँ बताया तो था, पर एक बात हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ट्रेन कैंसिल हो गया था उसमें कोई कैसे जा सकता है। कैसे, आप बता सकते हैं? साहब हम समझे नहीं। जाहिर सी बात है, जब हमें समझने में दिक्कत आ रही थी तो तुम्हें तो आएगी ही। हम समझाते हैं। जिस रात को प्रेम का टिकट था उस रात तो ट्रेन ही कैंसिल हो गया, तो फिर प्रेम कैंसिल ट्रेन में बैठकर मुंबई कैसे जा सकता है? क्या साहब, आपको ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। नहीं नहीं नहीं, इस बार ना कोई शक और ना ही कोई गलत फहमी। इस बार हम सबूत के साथ आए हैं और वही सबूत दिखाकर हमने कोर्ट से नोटिस ले लिया है। साहब, आप बार बार क्यों हमारे बेटे के पीछे पड़े हैं? उसने कुछ नहीं किया है। क्यों, तुम्हारे बेटे ने अपराध किया है? हमने सब पता लगा लिया है। ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज से ही जानते थे। अब तुम्हारा बेटा बचेगा नहीं। अगर चाहते हो कि प्रेम को कुछ ना हो तो जहां भी है उसे 2 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहो। ये कैसे करोगे हमें नहीं पता, बस 2 दिन। और अगर नहीं हुआ तो हम तुम दोनों को थाने ले जाएंगे। चलते हैं। इसके बाद लखन अपने कांस्टेबल के साथ बाहर आ जाता है और उसे कहता है, चलो, जितना खुराक देना था दे दिया, पर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। एक काम करो, तुम इन पर नजर रखे रहो, ठीक है? जी साहब। लखन चला जाता है। इधर ज्योति फूट फूट के रोती है। प्रेम ने ऐसा क्यों किया? क्यों? चुप हो जाओ, रोने से कुछ फायदा नहीं है। हमें किसी भी तरह प्रेम से बात करनी होगी। आप जुगनू को फोन करके देखिए, शायद उसे कुछ पता हो। हाँ तुम सही कह रही हो, अभी हम अपना डायरी से उसका नंबर निकालते हैं। लखन पूनम के परिवार को भी प्रेम के बारे में बताता है। तो क्या अब हमारे घर की लड़की कोर्ट जाएगी? लखन, ना, हमने ऐसा कब कहा? बस एक बार दोनों हाथ में आ जाएं, फिर घर की बेटी घर में और प्रेम। हा हा। इधर जुगनू गांव वापस के लिए बीच रास्ते तक ही पहुंचता है कि तभी गिरधर का कॉल आता है और वो जुगनू से सारी बात बताता है। अंकल जी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं। हमें कोलकाता अभी वापस जाना होगा। जुगनू वापस कोलकाता चला जाता है। इधर कांस्टेबल जो प्रेम के परिवार पर नजर रखे हुए था, वो लखन को कॉल करता है। हेलो साहब जी। हाँ बोलो, सुन रहे हैं। अभी अभी प्रेम के बाबूजी किसी से कॉल पर बात कर रहे थे और पूछ रहे थे प्रेम के बारे में। मैं ज्यादा तो समझ नहीं पाया, पर हो सकता है प्रेम गांव में कभी भी आ जाए।
बहुत बढ़िया। साहब जी, हम तो बोलते हैं गिरिधर के फोन को टैप करते हैं ताकि पता चल जाए वो किससे बात कर रहा था, और फिर धर दबोचेंगे सबको। अरे ना मुन्ना ना, इतना मेहनत करने के लिए क्यों सोच रहा है? कुआं खोद दिए हैं, प्यासा खुद कुएं के पास आ जाएगा। जी साहब जी, हम रखते हैं। हाँ तो रखोगे, नहीं तो क्या हमसे प्यार भरी बातें करोगे? चलो रखो। अभी दोनों कभी भी गांव आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये लोग गांव वालों के हाथ लगें, हमें ही हाथ साफ करना होगा। वहीं पंचायत भी इस बात को लेकर मुखिया के घर में मीटिंग करते हैं। तो मुखिया जी, क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? दूसरे गांव के लोगों से कैसी नजरें मिलाएंगे? देखो बबुआ, हमारा गांव हमारा शान है और ये बिहार का जान है। अब अगर हमारी शान की बात है तो हम कैसे हाथ में हाथ धर के बैठेंगे? लखन दरोगा 2 दिन से गिरिधर के घर के बाहर घूर घूर कर रहा था। अब एक पक्की खबर ये है कि हरिलाल की बेटी गिरिधर के बेटे के साथ भागी है। प्रेम, हाँ प्रेम। और सुना है 2 दिन के अंदर उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है, तो हम लोगों को उनके आने का इंतजार करना होगा। तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। पंचायत के सभी सदस्य मुखिया की बात में सहमति जताते हैं। दूसरी तरफ जुगनू कुछ देर बाद फिर कोलकाता पहुंचता है और प्रेम और पूनम को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर पूनम घबरा जाती है। क्या? अब क्या होगा? अगर हम गांव गए तो हमें कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें जलाकर मार देंगे। पूनम देखो, हमें गांव जाना ही होगा, नहीं तो गांव के लोग हमारे परिवार को जीने नहीं देंगे। और तुम क्या चाहती हो, हमारे वजह से हमारा परिवार तकलीफ में आ जाए? नहीं प्रेम, कभी नहीं। तुम सही कह रहे हो, हम जाएंगे चाहे जो भी हो। ठीक है, तब अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी, कल सुबह होते ही हम निकलेंगे। तब तक हम अपनी चाचा से बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। जुगनू फोन पर बात करते करते बाहर चला जाता है। तब प्रेम पूनम से कहता है, पूनम पता नहीं कल क्या होगा, क्या हम एक बार गले लग सकते हैं? इतना कहकर प्रेम की आंखों से आंसू निकल आते हैं और पूनम भी रोते हुए उसे गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोते हैं, जैसे यह उनके लिए आखिरी पल था। कुछ देर बाद जुगनू आता है और कहता है, प्रेम, हमने चाचा से बात कर लिया है, उन्होंने एक वकील का नंबर दिया है और बात करने को कहा है, तो कल हम वकील को डायरेक्ट ले आएंगे और हमने गाड़ी का इंतजाम भी कर दिया है। तुम लोग गाड़ी के आते ही निकल जाना। ठीक है, पर समय पर आ जाना। भाई तुम टेंशन मत लो, हम समय रहते ही पहुंच जाएंगे और सब मामला सलटा देंगे। थोड़ी देर बाद ये रात भी बीत जाती है। इसके बाद सुबह होते ही प्रेम और पूनम गांव के लिए निकल जाते हैं और जुगनू वकील को लाने चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों गांव पहुंचने वाले होते ही हैं कि रास्ते में एक आदमी गिरा रहता है। रास्ते में कोई गिरा है? कौन हो सकता है? मुझे लगता है बेहोश हो गया होगा। ठीक है, हम देखते हैं। इसके बाद प्रेम गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे उसके पास जाता है और जैसे ही उसे उठाने जाता है तब वो आदमी प्रेम की आंख पर धूल फेंक देता है और प्रेम को जोर से एक मुक्का मारता है। प्रेम गिर जाता है और ये देखकर पूनम गाड़ी से बाहर आती है। प्रेम, प्रेम! तभी कुछ गुंडे जैसे लोग आते हैं और पूनम को पकड़ लेते हैं। प्रेम! छोड़ दो उसे, छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? जाने दो हमें। तभी कोई ड्राइवर के सर पर डंडा मारता है और ड्राइवर वहीं गिर जाता है। इसके बाद सब बारी बारी प्रेम को मारते हैं। इधर पूनम सबसे भीख मांगती है कि वो लोग प्रेम को छोड़ दें, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है
और थोड़ी देर में प्रेम बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद प्रेम को होश आता है। वो लड़खड़ाता हुआ उठता है, फिर देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, सिर्फ एक तरफ ड्राइवर गिरा हुआ था। उसकी आंखें चारों ओर पूनम को ढूंढती हैं, पर पूनम कहीं नहीं रहती है। पूनम, पूनम। प्रेम समझ नहीं पाता कि पूनम को कौन और कहां ले गया है। वो बार बार पूनम को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। क्या प्रेम पूनम को ढूंढ पाएगा? आखिर पूनम को कौन ले जा सकता है? ये जानने के लिए आखिरी और रोमांचक एपिसोड जरूर देखें। उसके बाद क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी देखते रहे, सुनते रहे लव लाइफ चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को बहुत ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा।